पाठ 3 समस्या का समाधान। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान आया। बादशाह की जय हो। हुजूर, मैं एक किसान हूँ। यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? हुजूर, मेरी समस्या बहुत जटिल है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे पता लगा कि आपके दरबार में विद्वत्वजन मौजूद हैं। यहाँ समस्या का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। अपनी समस्या सबके सामने पेश करो। जहाँपना, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास 5 मुर्गियाँ हैं। उन्हें रखने के लिए 5 बाड़ों की आवश्यकता है, लेकिन पर्याप्त सामग्री नहीं है। जाली के 16 फलक ही हैं, जिनसे 4 ही बाड़े बना सकता हूँ। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार समाधान पेश करने लगे। इसमें समस्या क्या है? एक मुर्गी बेच दो, तुम्हें धन भी मिल जाएगा। हुजूर, ऐसा नहीं कर सकता। ये मुर्गियां मेरे परिवार की सदस्य हैं। इन्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। मेरी बेटी को तो ये जान से भी प्यारी हैं। मेरे पास इसका हल है। एक बाड़े में 2 मुर्गियां रख दो। हुजूर, ये मुमकिन नहीं है। वे आपस में झगड़ा करेंगी। इन सबको अलग अलग बाड़े में रखना ही मेरे हित में होगा। बादशाह ने निराशा भरी दृष्टि से सबकी ओर देखा और पूछा, क्या किसी के पास इसका समाधान है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सिर झुकाए बादशाह से नजरें बचाने लगे। किसान निराश होकर बादशाह को अभिवादन करके जाने लगा। बादशाह ने प्रश्न भरी निगाहों से बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस समस्या का समाधान है? जी जहाँपना। बीरबल ने उस किसान को रुकने का संकेत किया। किसान वापस आ गया। किसान और दरबारी सभी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। जहाँपना, मुझे 16 सीखों की आवश्यकता है। सीखें लाई गईं। बीरबल ने जमीन पर सीखें रखते हुए कहा, मान लीजिए ये 16 फलक हैं। इस प्रकार एक घेरा बन गया। यह दूसरा घेरा बन गया। अब तीसरा घेरा बना। अब चौथा घेरा बना। लीजिए जनाब, इन बची 3 सीकों से 5वां घेरा तैयार हो गया। किसान और दरबार में उपस्थित सभी दरबारी भौचक्के रह गए। वे बार बार सीकों से बने काल्पनिक घेरे गिनते। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। तालियों की गड़गड़ाहट से दरबार गूंज उठा। बीरबल की बुद्धिमत्ता पर हमें गर्व है। अब तुम्हारी मुर्गियां सुरक्षित रहेंगी। हुजूर, आपका बहुत बहुत आभार। मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया। यही नहीं, अब मैं समय, सामान, स्थान और धन का सही उपयोग करना सीख गया हूँ।